आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और एक आम आदमी रोज जिन चीज़ों से गुजरता है उन चीज़ों को हमने अपने रोज़मर्रा के टॉपिक्स में शामिल किया है। इस उम्मीद के साथ शामिल किया है कि आप लोगों को कुछ जानकारी लीगल पहुंचा पाएँ, जिससे कि आप लोग जाने अनजाने में जो चीज़ें आप झेलते हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उन चीज़ों से बहुत हद तक आप लोग मुक्ति पा सकें और अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर, इसी कड़ी में आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि एक शादी के रहते हुए क्या दूसरी शादी की जा सकती है? आज इसी विषय में बात करेंगे। आज उन पहलुओं को जानेंगे कि ऐसा कब संभव है? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? आज का वीडियो आपको निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा में लेकर के जाएगा, जिनसे बहुत सारे बहनों और बहुत सारे भाइयों की ज़िंदगी में आज के बाद बदलाव होना निश्चित है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया गया है। पूरा देखें और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो आमतौर पर हमारे समाज में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में चलते चलते सालों बीत गए और आप लोग परेशान हैं। आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के 10, 20, 15 साल ऐसे ही गुजरे जा रहे हैं। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद लगता है कि न्यायालय के चक्कर में फंस गए, क्या हुआ? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में आपको जल्दी से अगर मामला सुलझाना है तो आपको सबसे पहले ये तय करना ज़रूरी है कि आप किधर रहना चाहते हैं। किधर रहने से मतलब है कि आप अपने साथी, अपने पार्टनर, अपने पति, अपने पत्नी के साथ रहना चाहते हैं या उनसे अलग रहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा या आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आप लोगों की मंशा क्या है, आप लोग चाहते क्या हैं, साथ रहना या अलग रहना। अगर साथ रहना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग अलग रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास रास्ता बचता है डाइवोर्स का, तलाक का। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि तलाक के मसले भी कोर्ट में लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं और तलाक नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे बिंदुओं पर जानकारी देंगे जिनको लेकर के आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा मसला था तलाक, वो आज हल होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम की। और हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 12, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 जो है वो प्रावधान करती है कि किसी शादी को, किसी विवाह को आप कब शून्य घोषित करवा सकते हैं, कब शून्यकरण की ओर से लेके जा सकते हैं, उस शादी को खत्म कर सकते हैं। शादी जब होती है तो दो पक्षों की सहमति से होती है। दो पक्ष बालिग होते हैं, उनकी सहमति से विवाह होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 कुछ प्रावधान करती है जिनसे उस विवाह को आप शून्यकरणीय घोषित करवा सकते हैं, वॉइडेबल घोषित करवा सकते हैं। जब विवाह शून्यकरणीय घोषित हो जाता है तो दो पक्षकारों के मध्य होने वाला विवाह, दो पार्टनर्स के बीच में होने वाली जो शादी है, वो शादी शादी नहीं रहती, वो शादी खत्म हो जाती है। और जब शादी शादी नहीं रहती, शादी खत्म हो जाती है, ऐसी स्थिति में आपको तलाक लेने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। जो विवाह आप लोगों ने किया था वो खत्म हो चुका है, तो फिर उसमें तलाक जैसी चीज़ें तो कोई मायने रखती नहीं है। तो आज हम आपको ऐसी ही एक चीज़ें बताने जा रहे हैं, कानूनी जानकारी जो है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 12 पे, हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधान के अनुसार आप अगर चाहें तो अपने पति या अपनी पत्नी से विवाह को शून्यकरणीय करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 12 की धारा 1, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ये प्रावधान करता है कि पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई भी एक नपुंसक है, संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है, ऐसे विवाह को आप शून्यकरणीय घोषित करवा सकते हैं। ऐसे विवाह में आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विवाह को आप शून्यकरणीय घोषित करवा करके पूरे विवाह को ही खत्म करवा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है धारा 12 की सब क्लॉज 1 ही कहती है कि पागलपन। जी हाँ, आपका पति है या आपकी पत्नी है, अगर उसके अंदर पागलपन के लक्षण हैं और आपके पास इस बात के पुख्ता मेडिकल सबूत हैं, डॉक्टरी जांचें हैं कि वो पागल है, तो कानून ये मानता है कि पागल व्यक्ति संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। और पागल व्यक्ति जो होता है उसको बार बार मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पागल व्यक्ति अगर है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने विवाह को शून्यकरणीय घोषित करवा सकते हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष जाइए, जो आपके जिले के परिवार न्यायालय हैं वहाँ पे आप सेक्शन 12 का एक दावा, एक केस फाइल करिए और माननीय न्यायालय से अपील करिए कि आपके विवाह को शून्यकरणीय घोषित कर दे। तो इस ग्राउंड पर, इस कारण की वजह से भी आपके विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। तीसरा इसमें हम लेते हैं कपट
छल या बल के आधार पर ली गई सहमति। जी हाँ, कपट से, छल से या बल से, फ्रॉड के जरिए या ताकत के जरिए या किसी अन्य प्रकार से किसी महिला या पुरुष की विवाह के लिए ली गई सहमति को सहमति नहीं माना जाता है। सहमति जो है वो निश्चित रूप से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अगर जो कंसेंट है वो फ्री और फेयर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शादी को जो है शून्यकरणीय घोषित आप लोग करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चीज़ें हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में दी गई हैं। बहुत सारे केस लॉ हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय विभिन्न हाई कोर्ट्स ने इस मसले पे बहुत सारे केस लॉ भी दिए हैं। केस लॉ के आधार पर भी बहुत सारे लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तमाम हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में अपनी शादी को वॉइडेबल करा करके शादी को समाप्त करवाया है। तो अगर आप इन चीज़ों में उलझे हुए हैं और वर्षों से आप मुकदमे लड़ रहे हैं और आपके पति में या पत्नी में इन लक्षणों में से जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, एक भी लक्षण अगर उनमें मौजूद है और आपको लगता है कि इन लक्षणों के आधार पर आपका मामला धारा 12 के अंतर्गत आ सकता है, तो आप उसको शून्यकरणीय घोषित करवा करके विवाह जो संस्था है, जो मैरिज जो एक संस्था है, उसको ख़त्म करवा सकते हैं। तो अपने अधिकारों को जानिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में आएँ, अपने सुझाव और अपने कमेंट्स आप मुझे दें। और जो भी आपको सुझाव हो, आपको लगता हो किसी वीडियो किसी सब्जेक्ट पे मुझे अपना वीडियो आपको देना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए, मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक से की जानकारी चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।